दोस्तों, आज की कहानी है बेटे ने बहू के बहकावे में आके घर से निकाल दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुबह सुबह चाय की प्याली लिए मैं ऊपर के कमरे में गई तो देखा सासी जी अपना सामान बांध रही थी। मुझे देखा तो थोड़ी ठिठक गई। मैंने उन्हें चाय की प्याली पकड़ाते हुए कहा, सासी जी ये सुबह सुबह क्या कर रही है? वह थोड़ी ठिठक गई और बोली, बेटा माँ होना अपनी ही ममता से मैं हार जाती हूँ। ये मुझे जीतने ही नहीं देती है। क्या बात है सासी जी, आप पहले क्यों बुझा रही है? कुछ तो मुझसे कहिए। वह बोली, बेटा वो देखना मोबाइल में मेरे बेटे का मैसेज है और वही पढ़कर मैं विचलित हो गई हूँ। मैंने मोबाइल में देखा उनके बेटे का मैसेज था, माँ मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे समझते देखना चाहती हो तो आ जाओ प्लीज, मना मत करना। फोन पर मैसेज देख सासी जी व्यग्र हो उठी थी। माँ जो थी रेलवे स्टेशन मिली थी, वह मुझे संयोग से मैं उनके बगल में अपना सामान रख गाड़ी का इंतजार कर रही थी। अचानक मेरी नजर उन पर पड़ी। वह छुपा कर अपने आंचल के कोर से अपनी आंख पोंछ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं हिम्मत जुटा कर पूछ बैठी, सासी जी कोई तकलीफ है क्या? नहीं बेटा, पर इंतजार था कि घर से कोई ना कोई तो आएगा। सुबह से शाम वो सलाहे पर कोई मुझे ढूंढने नहीं आया। धीरे धीरे मैंने उनके रोने का कारण जान लिया। गाड़ी आने वाली थी पर न जाने क्यों उन्हें अकेले छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने जल्दबाजी में एक निर्णय लिया और सासी जी का सामान उठाते हुए बोली, सासी जी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। सासी जी कुछ समझ पाती उससे पहले ही मैंने उनका सामान उठा लिया और दूसरे हाथ से उनका हाथ पकड़कर उठा लिया। छोटे बच्चे की तरह वह मेरे पीछे पीछे आकर मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। मैं उन्हें लेकर अपने घर आ गई। वह मेरे परिवार के साथ रहने में संकोच कर रही थी, इसलिए मैंने उन्हें मकान के ऊपर वाले कमरे में रहने के लिए मना लिया। लगभग 1 साल हो गए तब से अब तक, पर कोई उन्हें ढूंढने नहीं आया, कोई बात नहीं आए। मेरे लिए तो वह माँ के समान है, वह सब दोनों एक दूसरे के पूरक है। पर आज मैं देख रही थी बेटे की तबीयत खराब सुन वह वियल होकर इधर उधर चहलकदमी कर रही थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा, सासी जी आपके बेटे की तबीयत खराब हो गई है, आपको जाना चाहिए। लेकिन बेटा उसने पत्नी के बहकावे में आकर मुझे घर से निकल जाने के लिए कह दिया था और जब मैं घर से निकल रही थी तो उसने एक बार भी नहीं रोका। ये कहते हुए सासी जी की आंखें भर आई थी। उन्होंने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, मैं किसी भी सूरत में उसके पास नहीं जा सकती। सासी जी आप खुद को नहीं रोक पाएगी, आप माँ है ना, पुरानी बातों को भूल जाइए। वैसे भी कहा गया है कि माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है और वो तो आपका बेटा है। इतना कहकर मैं नीचे अपने कमरे में आ गई। शाम को सासी जी नीचे मेरे कमरे में आई और बोली, रेणु बेटा तुम मुझे मेरे बेटे के पास भिजवा दोगी क्या? हाँ हाँ सासी जी क्यों नहीं, आप पैकिंग कीजिए, मैं आपको लेकर आपके घर
बरस लूंगी। सासी जी की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और भरे गले से बोली, बेटा तू भी तो एक माँ है ना। मेरी व्यथा समझ गई थी, खंग जाने खंग की ही भाषा है ना।